दोस्तों, रात के 2 बजे हैं। घर में सन्नाटा। एक महिला फोन पर धीमी, प्यार भरी आवाज में किसी से बात कर रही है। आई लव यू। बहुत याद आती है तुम्हारी। कल मिलोगे ना? अचानक दरवाजे की हल्की सी चरमराहट। उसका पति छुपकर ये सब सुन रहा है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दिल जैसे टूटकर बिखर गया। दोस्तों, क्या सच में शादी के बाद भी कुछ पत्नियां पराए मर्दों से दिल लगा लेती हैं? आज की ये कहानी आपको रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है राजेश और प्रिया की। दोनों की लव मैरिज हुई थी। कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को चाहते थे। शादी के बाद एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। नाम था आरव। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट था। राजेश दिन रात मेहनत करता, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन कहीं न कहीं इन सब के बीच प्रिया अकेली पड़ती जा रही थी। और इसी अकेलेपन ने एक दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू से सुनते हैं ये दर्द भरी कहानी। शादी को 7 साल हो चुके थे। सुबह का वक्त। प्रिया किचन में नाश्ता बना रही थी। राजेश अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा था। आरव टेबल पर बैठा कार्टून देख रहा था। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, राजेश, आज जल्दी आओगे ना? आरव का स्कूल में फंक्शन है। राजेश ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, देखता हूं प्रिया, मीटिंग है आज। बहुत प्रेशर है ऑफिस में। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी। पहले राजेश प्रिया के लिए दुनिया छोड़ देता था। लेकिन अब नौकरी, प्रमोशन, पैसा, सब कुछ पहले नंबर पर आ गया था। प्रिया दिन भर घर और बच्चे में खप जाती। लेकिन शाम को जब राजेश देर से आता तो उसका मन उदास हो जाता। वो चाहती थी कि कोई उससे बात करे, उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन राजेश को लगा कि पैसा कमाकर वो अपना फाराजा अदा कर रहा है। दिन बीतते गए। राजेश देर रात आता। प्रिया इंतजार करती रह जाती। आरव सो जाता। प्रिया अकेली बालकनी में बैठी तारे देखती रहती। एक दिन प्रिया ने सोचा कि घर में अकेले बैठने से बेहतर है कुछ करूं। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में। वहां उसकी मुलाकात हुई अमित से। अमित युवा था, हंसमुख, और सबसे बड़ी बात, वो बात करना जानता था। ऑफिस कैंटीन में दोनों कॉफी पी रहे थे। अमित ने कहा, प्रिया जी, आप इतनी टैलेंटेड हैं, घर पर क्यों बैठी थी इतने दिन? प्रिया शर्मा कर बोली, बच्चा छोटा था और पति भी बहुत बिजी रहते हैं। अमित गंभीर होकर बोला, लेकिन आपको भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना? कोई आपकी कद्र करे, आपकी बात सुने, ये बहुत जरूरी है। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। लंबे समय बाद उसकी आंखों में चमक लौटी। धीरे धीरे अमित और प्रिया की बातें बढ़ने लगी। पहले ऑफिस की, फिर पर्सनल। अमित प्रिया को स्पेशल फील कराता था, वो चीजें जो राजेश सालों से नहीं कर रहा था। एक शाम कैफे में दोनों बैठे थे। अमित ने कहा, प्रिया, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा सा लगता है। प्रिया हिचकिचाते हुए बोली, अमित, हम गलत कर रहे हैं, मैं शादीशुदा हूं। अमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्यार गलत नहीं होता प्रिया। तुम्हारे पति तुम्हें वो प्यार और समय नहीं दे रहे जो तुम डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुका ली। प्रिया जानती थी कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन अमित का साथ उसे वो सुकून दे रहा था जो घर में नहीं मिल रहा था। वो दिन में राजेश के लिए परफेक्ट पत्नी बनी रहती और शाम को अमित से मिलती। फोन पर घंटों बातें, मैसेज, आई लव यू, वो सब जो कभी राजेश से मिलता था, अब अमित से मिल रहा था। प्रिया घर आती, मुस्कुराकर राजेश को खाना परोसती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहने लगी थी। एक दिन राजेश को प्रिया का व्यवहार अजीब लगा। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। फोन हमेशा पास रखती। राजेश का दिल बैठ गया। रात को प्रिया सो रही थी। उसका फोन साइड टेबल पर था। राजेश ने पहली बार उसे छुआ।
मैसेज खोले, अमित के मैसेज पढ़े। कल मिलोगी ना मेरी जान? बहुत याद आ रही है। हार्ट इमोजी। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उस रात वो सो नहीं सका। उसने प्रिया पर नजर रखनी शुरू की। जब प्रिया बाहर जाती, राजेश पीछे पीछे जाता। एक दिन उसने देख लिया, प्रिया अमित के साथ कैफे में हंस रही थी। अमित का हाथ प्रिया के हाथ पर था। राजेश का दिल टूट गया। आखिरकार एक रात घर में आमना सामना हुआ। राजेश प्रिया का इंतजार कर रहा था। प्रिया आई। राजेश गुस्से और दर्द से बोला, कहाँ थी प्रिया? प्रिया घबराकर बोली, बस ऑफिस के बाद दोस्त से मिली थी। राजेश ने फोन आगे करके कहा, ये दोस्त? अमित, जिससे तुम कहती हो आई लव यू? प्रिया स्तब्ध रह गई, आंखें भर आई। रोते हुए बोली, राजेश, मैंने गलती की, लेकिन तुम भी तो कभी मेरे साथ नहीं थे। तुम सिर्फ पैसा कमाते रहे। मैं अकेली थी, बहुत अकेली। अमित ने मुझे वो सम्मान और प्यार दिया जो मुझे घर में नहीं मिल रहा था। राजेश चिल्लाकर बोला, तो इसलिए तुमने धोखा दिया? मैं मेहनत तुम्हारे और आरव के लिए कर रहा था। प्रिया शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, मेहनत नहीं राजेश, वक्त चाहिए था मुझे, बात चाहिए थी। तुमने मुझे कभी पूछा नहीं कि मैं कैसी हूं। अमित ने पूछा और मैं बहक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरे कमरे से आरव की रोने की आवाज आई। राजेश को समझ आ गया था कि गलती सिर्फ प्रिया की नहीं थी। उसने भी अपने रिश्ते को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया चली गई, राजेश अकेला रह गया। पैसा था, घर था, पर वो खुशियां नहीं थी जो पहले थी। दोस्तों, ये कहानी आपको छू गई ना? अगर आपको लगा कि रिश्तों में वक्त और विश्वास कितना जरूरी है, तो अभी लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सबक सीख सकें। और अगर आप नई नई कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन रिश्तों को खो देते हैं। अगर हम अपने पार्टनर को वक्त नहीं देंगे, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, तो कोई तीसरा व्यक्ति वो जगह ले लेगा। प्यार और विश्वास रिश्ते की नींव होते हैं, इन्हें कमजोर मत कीजिए। आज से अपने रिश्ते को वक्त दीजिए, बात कीजिए, दिल से दिल तक जुड़िए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए, क्या आपके रिश्ते में सब कुछ सच में ठीक है?